कॉमा डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन इज कॉल्ड द टेम्परेचर। क्या कहते हैं उसे हम? टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ हीट इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन इज कॉल्ड द टेम्परेचर। अब आप देखिए रिलेशन, देखिए आप रिलेशन सब कौन कौन के बीच देखा जाए? बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है? तो केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273.15 केल्विन टेम्परेचर इक्वल टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273.15। अब हम रिलेशन देखते हैं। अब हम डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट के दो, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? ये जो रिलेशन है C/5 इक्वल टू F-32/9। टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी मैन इज कितना होता है बेटा? इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ हेल्दी मैन, एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो इतना होना चाहिए, हम उसे स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी कहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ें। पढ़ना आ जाए तो आ रहा है। ठीक है, आराम कर दो। ठीक है, ले लिया। अब हम पढ़ते हैं एटम। एटम क्या होता है? इट इज
the smallest particle. यह अत्यंत छोटा पार्टिकल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट होता है। कैन नॉट exist in the free state and takes part in the chemical reaction. परमाणु जो होता है वह अत्यंत छोटा पार्टिकल होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है एंड टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, और रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है, भाग लेता है। मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखिए। मॉलिक्यूल क्या होता है? यह भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो कि कैन एग्जिस्ट, रह सकता है, which can exist in the free state, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रहता है, एंड डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में शामिल नहीं होता। ठीक है, देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस को, सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है? दोनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता और केमिकल रिएक्शन में शामिल होता है। यह जो है फ्री स्टेट में रहता है और केमिकल रिएक्शन में शामिल नहीं होता है। ये आपके हो गया एटम, मॉलिक्यूल। अब आपको है एलिमेंट क्या होता है। देखिए आप, एलिमेंट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस, a substance made up of a similar type types of atoms or molecules or सिमिलर टाइप के एटम्स या सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल से बना हो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? a substance which is made up by different types of atoms
on by combining in a definite ratio. डिफरेंट टाइप्स के एटम्स से बना होता है कंपाउंड, तब बाय कंबाइनिंग इन अ डेफिनेट रेशो, जब वो डेफिनेट रेशो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के एटम द्वारा डेफिनेट कंपाउंड डेफिनेट रेशो में कंबाइन होने पर जो सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल H2O, क्या है H2O, अब आप देखिए NH2O, the ratio between hydrogen and oxygen, two atoms, is 2:1. In CO2, the ratio of C and O atoms is 1:2. वाटर में H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रेशो है वो क्या है 2:1। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। यह रेशो फिक्स है। जब यह रेशो होगा 2:1 होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, जब भी वाटर मॉलिक्यूल होगा। ऐसे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो देखिए, कार्बन का एटम 1 है और ऑक्सीजन के 2। एलिमेंट में आपको पता है सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल O2, N2, इस तरह। एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। मिक्सचर में आप जानते ही हैं, मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं रहता है, उसे हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। मिक्सचर a substance which made by different substances on combining any ratio कोई भी रेशो, किसी भी रेशो में मिला और इंडेफिनिट। अब आप देखते हैं एग्जाम्पल आता है इसमें एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो ठीक है, आप क्या कह एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट में हमने क्या समझा कि कोई सब्सटेंस जो सिमिलर टाइप के एटम्स द्वारा
या सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स द्वारा बना होता है तभी हम उसे एलिमेंट कहेंगे। कंपाउंड कब कहोगे? कंपाउंड हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जो सब्सटेंस डिफरेंट टाइप्स के एटम्स द्वारा एक डेफिनेट रेशो में संयोग करने पर मिलने पर बनता है। जैसे आप देखिए वाटर एक कंपाउंड है। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? जब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में कंबाइन होंगे, एक डेफिनेट रेशो है, कंपाउंड है। ऐसे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन में आप देखिए कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का रेशो भी डेफिनेट है। मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनका रेशो फिक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट पीरियड पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और अदर टॉपिक्स हैं उनको पढ़ें।